हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ उत्कन एग्ज़ाम वायरस में। आज आपकी कंप्यूटर लिटरेसी के कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस देखते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स, यूजेस ऑफ पेंट ब्रश, मोर इन पेंट, अबाउट डेस्कटॉप, इंपॉर्टेंट टर्म्स, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, वर्ड प्रोसेसर्स, फॉर्मेटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। आज हम आपका कंप्यूटर बेसिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर बेसिक में इनपुट डिवाइस देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइस। आपकी इनपुट डिवाइस होती क्या है? इनपुट डिवाइस इज़ यूज्ड टू सेंड डेटा, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स टू ए कंप्यूटर। वो डिवाइस जिसे यूज़ करके यूज़र कंप्यूटर को डेटा देता है या फिर कंप्यूटर में डेटा एंटर करता है, उसको इनपुट डिवाइस बोला जाता है। जैसे कि आपका कीबोर्ड को यूज़ करके हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनानी है तो हम कीबोर्ड में डिफरेंट कीज़ प्रेस करके सेंटेंस बनाते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड को यूज़ करके डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए कीबोर्ड आपकी एक इनपुट डिवाइस है। फिर आपकी देखते हैं द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू होती क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर रिसीव्स द इनपुट एंड प्रोसेसेस इट टू प्रोड्यूस द आउटपुट। सीपीयू जो कंप्यूटर में इनपुट आती है, यूज़र जो इनपुट देता है कंप्यूटर को, उसे प्रोसेस करती है, फिर आउटपुट जनरेट करती है। सीपीयू में ही सारे प्रोसेसिंग होते हैं। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। जो भी आउटपुट आपका जनरेट होता है वो यूज़र को मिलता है किस डिवाइस को यूज़ करके यूज़र डेटा कंप्यूटर से लेता है। आपकी आउटपुट डिवाइस को यूज़ करके यूज़र कंप्यूटर से डेटा लेता है। आपकी आउटपुट डिवाइस जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, प्रिंटर आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे आप प्रिंट आउट लेते हो, यानी कि आप कंप्यूटर से डेटा हार्ड कॉपी के फॉर्म में ले रहे हो। यानी कि वो डिवाइस जिससे आप डेटा कंप्यूटर से लेते हो उसका हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, और जिस डिवाइस को यूज़ करके यूज़र कंप्यूटर को डेटा देती है उसे हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पूरी लिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले है आपका कीबोर्ड, फिर माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, पैडल, स्टीयरिंग व्हील, गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, लाइट गन, टच पैड, रिमोट, टच स्क्रीन, वीआर, वेबकैम, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। ये सारी आपकी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपका कीबोर्ड। सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड आपकी होती क्या है। कीबोर्ड इज ए बेसिक इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय प्रेसिंग कीज। कीबोर्ड आपकी एक बेसिक इनपुट डिवाइस होती है जिसे यूज़ करके हम कंप्यूटर को डेटा एंटर करते हैं डिफरेंट कीज़ प्रेस करके। कीबोर्ड में डिफरेंट कीज़ होती हैं जिन्हें प्रेस करके कंप्यूटर में डेटा एंटर किया जाता है। It has different set of keys for letter, numbers, character and function. इसमें डिफरेंट सेट ऑफ कीज़ होती हैं, जैसे कि आपके लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कैरेक्टर और फंक्शन होते हैं। कीबोर्ड आर कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर थ्रू USB और ए ब्लूटूथ डिवाइस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। कीबोर्ड को आपके कंप्यूटर से दो तरह से कनेक्ट किया जाता है। एक तो आपका वायर यूज़ करके कनेक्शन किया जाता है और दूसरा आपकी ब्लूटूथ से। जहाँ पे वायर यूज़ किया जाता है वो USB के थ्रू होता है। USB यानी कि आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस। USB पोर्ट आपने सुना होगा, जहाँ पे हम वायर यूज़ करके कनेक्शन करते हैं कीबोर्ड का कंप्यूटर से। और जहाँ पे आपकी ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करके कनेक्शन होती है उसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं, जैसे कि आपका वायरलेस कीबोर्ड होता है।
फिर देखते हैं आपके कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ क्या क्या होते हैं, इस इमेज में देखते हैं। इसमें डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए हैं। पहला आपका रेड बॉक्स के अंदर वाले कीज़ को हम कंट्रोल कीज़ बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो सबसे टॉप में लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो एस्केप, ESC है एस्केप की, ये आपकी कंट्रोल की है। CTRL कंट्रोल, इसको भी कंट्रोल की बोला जाता है। अल्ट या फिर आपकी जो विंडोज़ की लोगो बनी हुई है ये स्टार्ट की है आपकी, इसको भी हम कंट्रोल की बोलते हैं। फिर आपकी ब्लू बॉक्स के अंदर सारे बने हुए हैं फंक्शन कीज़। आपके F1 से F12 तक आप देख सकते हो सबसे टॉप रो में है, कीबोर्ड के सबसे टॉप रो में आपकी फंक्शन की है। फिर आप देख सकते हो टाइपिंग कीज़ जो आपकी येलो बॉक्स में बनी हुई है, इसमें आपके सारे नंबर्स अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। देन आपका नेविगेशन की जो कि पिंक या फिर पर्पल बॉक्स में बनी हुई है, इसमें आपकी 4 एरो हैं, पेज अप पेज डाउन है, होम बटन है, एंड है, ये सारे आपके नेविगेशन कीज़ में आती हैं। फिर आपकी न्यूमेरिक कीपैड है जो आपकी कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में आप देखिए ग्रीन कलर के बॉक्स में बना हुआ है, इसको हम न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। फिर आपका इंडिकेटर लाइट है आपके कीबोर्ड के टॉप राइट में देखिए, टॉप राइट कॉर्नर में देखिए लाइट इंडिकेटर है, ये आपके ब्राउन कलर की लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ हैं कीबोर्ड में। फिर हम आपके देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कीज़, कीबोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट कीज़ जैसे कि आपका टॉगल की हुआ, मॉडिफायर की हुआ, ये सब देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं टॉगल की किसे बोला जाता है। टॉगल की यूज टू स्विच बिटवीन 2 इनपुट मोड्स ऑन ए कीबोर्ड। टॉगल की आपको एक इनपुट मोड से दूसरे इनपुट मोड को ले जाती है या फिर आपको एक स्टेज से दूसरे स्टेज को ले जाती है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपका कैप्स लॉक की क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, ये आपके सारे लेटर को कैपिटल लेटर में जनरेट कर देता है। जैसे कि अगर मैं लेटर की A को प्रेस करती हूँ तो स्मॉल a टाइप होता है। उसके बाद अगर मैं कैप्स लॉक ऑन करने के बाद की A को प्रेस करती हूँ, आपका कैपिटल A लेटर टाइप होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी इनपुट मोड स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर को यहाँ पे जा रही है, यानी कि आपका कैप्स लॉक की आपको एक इनपुट मोड से दूसरे इनपुट मोड को ले जा रहा है, इसलिए हम इसे टॉगल की बोलते हैं। वैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं टॉगल की का, नम लॉक भी आपका एक टॉगल की है। कैसे है ये देखते हैं। नम लॉक यूज टू लॉक द न्यूमेरिक कीपैड प्रेजेंट टू द राइट ऑफ मैन कीबोर्ड। नम लॉक आपकी जो न्यूमेरिक कीपैड होती है, कीबोर्ड के राइट साइड में न्यूमेरिक कीपैड होती है, उसको लॉक कर देती है। यानी कि जब हम नम लॉक की प्रेस करते हैं उसके बाद आपका न्यूमेरिक कीपैड से हम जो भी नंबर टाइप करते हैं नंबर टाइप नहीं होता है। तो नम लॉक भी आपका एक टॉगल की है। दूसरा टॉगल की आपका कौन सा है, स्क्रॉल लॉक क्या करता है, ये आपके स्क्रॉलिंग को लॉक कर देता है। आप माउस को यूज़ करके एक पेज से दूसरे पेज को जाते हैं स्क्रॉलिंग करके, बट जब आप जब आप स्क्रॉल लॉक प्रेस करते हो आपकी स्क्रॉलिंग बंद हो जाती है, आप माउस से स्क्रॉल कर नहीं पाते हो स्क्रॉल लॉक करने के बाद। तो ये सारे कीज़ आपको एक इनपुट मोड से दूसरे इनपुट मोड को ले जा रही है या फिर एक स्टेज से दूसरे स्टेज को ले जा रही है, इसलिए इन सबको टॉगल की बोलते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये 3 की आपके टॉगल की हैं, याद रख लीजिए, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। फिर देखते हैं मॉडिफायर की करती क्या है। मॉडिफायर की टेम्पररीली मॉडिफाइज द नॉर्मल एक्शन ऑफ अनदर की व्हेन प्रेस्ड टुगेदर। मॉडिफायर की आपकी किसी दूसरे की के एक्शन को, उसका जो नॉर्मल काम होता है उसे कुछ देर के लिए चेंज कर देती है या फिर मॉडिफाई कर देती है जब दोनों को एक साथ प्रेस किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, शिफ्ट कैसे आपकी मॉडिफायर की है, कैसे ये काम कर रही है देख लेते हैं। शिफ्ट प्लस ए, जब हम शिफ्ट और ए को एक साथ प्रेस करते हैं, ये दोनों की को एक साथ प्रेस करते हैं तो आपकी कैपिटल ए लेटर टाइप होती है। ओके, बट जब हम सिर्फ
जब हम सिर्फ की ए को प्रेस करते हैं आपके स्मॉल ए लेटर टाइप होती है। तो आपके की ए का काम है स्मॉल ए लेटर टाइप करना, यानी कि ए को जब हम प्रेस करते हैं स्मॉल ए लेटर टाइप होता है, यानी कि उसका काम है स्मॉल अल्फ़ाबेट टाइप करना। बट जब हम उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो आपका कैपिटल ए टाइप होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो की ए के काम को कुछ देर के लिए बदल दे रही है या फिर मॉडिफाई कर रही है, इसलिए हम इसे मॉडिफायर की बोलते हैं। दूसरा मॉडिफायर की का एग्जांपल देखते हैं, अल्ट और F4 जो आपके फंक्शन की है, अल्ट और F4 को जब हम एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारी एक्टिव विंडो क्लोज हो जाती है। एक्टिव विंडो का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हम सिस्टम में बहुत सारे विंडोज़ ओपन करके रखे हैं, यानी कि हमने कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, कोई प्रेजेंटेशन ओपन कर रखी हुई है, कोई ब्राउज़र ओपन करके हमने रखा है, तो हम जैसे बहुत सारे विंडोज़ ओपन करके रखे हैं, और जो हम सब हमारी जो एक्टिव विंडो है, यानी कि जिस विंडो पे हम काम कर रहे हैं, जैसे सबसे टॉप पे हमारा जो विंडो है, जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और बैकग्राउंड में ये सारे विंडोज़ खुले हुए हैं, तो जब हम अल्ट और F4 को प्रेस करते हैं तो हमारी एक्टिव विंडो, यानी कि जिस विंडो में हम करेंटली काम कर रहे हैं, वो विंडो क्लोज़ हो जाती है। ओके, तो इसलिए हम अल्ट को मॉडिफायर की बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कंट्रोल की को भी हम मॉडिफायर की बोलते हैं। कंट्रोल CTRL की, उसे भी मॉडिफायर की बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखते हैं। जब हम कंट्रोल की और ए की को एक साथ प्रेस करते हैं तो आपकी सारी की सारी टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाती है। जैसे कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और हमने वहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस किया, यानी कि कंट्रोल और ए को एक साथ प्रेस किया, तो आपके डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या कंट्रोल की कर क्या रही है, आपके की ए के काम को कुछ देर के लिए मॉडिफाई कर रही है। की ए का काम क्या था, लेटर ए टाइप करना, बट जब हम उसे कंट्रोल के साथ प्रेस करें तो वो क्या काम कर रही है, सिलेक्शन का काम कर रही है, सारे टेक्स्ट के सिलेक्शन का काम कर रही है, इसलिए ये मॉडिफायर की इसे बोला जाता है। कंट्रोल की को मॉडिफायर की बोला जाता है। तो टोटल आपके कितने की हो गए मॉडिफायर की, एक तो हो गया आपका शिफ्ट, दूसरा अल्ट, फिर कंट्रोल, ये 3 की आपके मॉडिफायर की हैं। कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, दिस कीज़ आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड के टॉप रो में जो कीज़ प्रेजेंट है उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन में है फंक्शन की, टाइपराइटर, न्यूमेरिक, नेविगेशन। तो आपका आंसर होगा फंक्शन की आपके कीबोर्ड के टॉप रो में प्रेजेंट होता है। F1 से F12 तक के कीज़ को फंक्शन की बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ड बाय डॉगलस एंगलबर्ट। इसका आंसर है डॉगलस एंगलबर्ट। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। आपके 2 तरीके के मॉनिटर्स क्या हैं, आपका आंसर होगा यहाँ पे CRT एंड LCD। आंसर है CRT एंड LCD। CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब एंड LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क ऑन ए पेपर मीडिया इज। आपके पेपर मीडिया में जो पेंसिल मार्क होता है उसे कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस इंटरप्रेट करता है या फिर समझता है, उसे क्या बोला जाता है। आपकी OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने OMR सीट आप सबको पता होगा, अपने एग्ज़ाम में आंसर सीट आपके आते हैं OMR सीट, जिसमें आपको गोल गोल करके आंसर लिखना रहता है। तो आपकी यहाँ पे आंसर है OMR, जिसे हम ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। विच वन इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इन सब में इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। आपकी ऑप्शन में है कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, स्कैनर। इन सब में आपका इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं, आपका आंसर है स्पीकर। द डिवाइस प्राइमरीली यूज्ड टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द CRT, कंप्यूटर कंसोल, प्रिंटर, कार्ड रीडर। ओके,
CRT आपको पता है, अभी मैंने बोला कैथोड रे ट्यूब। देन है कंप्यूटर कंसोल। कंसोल आपका एक एरर रीड करने के लिए काम में आता है। ये रिपोर्ट देता है, जनरेट करता है आपकी जो एरर आती है जब भी आप कोई बिल्ड पे काम करते हो, किसी ऐप पे काम करते हो और ऐप क्रैश करता है या फिर उसमें कुछ एरर आती है, तो आपके कंसोल में जाके हम रीड करते हैं, एरर मैसेज को रीड किया जाता है। तो ये आपकी आउटपुट डिवाइस आपको कोई हार्ड कॉपी प्रिंट प्रोवाइड नहीं करता है। फिर है आपकी प्रिंटर। प्रिंटर आपकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड करती है, ये सब जानते हैं। फिर आपका हुआ कार्ड रीडर। कार्ड रीडर आपका कार्ड को रीड करने में हेल्पफुल होता है। तो डिवाइस प्राइमरीली यूज्ड टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी, इसमें आंसर क्या हो गया आपका प्रिंटर। दूसरा क्वेश्चन, विच इज़ द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए टेलीफोन लाइन। वो कौन सी डिवाइस है जो कंप्यूटर के आउटपुट को ऐसे फॉर्म में ट्रांसमिट करती है जिसे हम टेलीफोन लाइन में भेज सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं टेलीफोन लाइन में। कौन सी डिवाइस है, उसको हम क्या बोलते हैं, आंसर होगा आपका मॉडेम। A light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form। आपकी लाइट सेंसिटिव डिवाइस कौन सी है जो आपके ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट या फिर इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। आंसर है आपका स्कैनर। स्कैनर में आप सभी ने यूज़ किया होगा अपनी फ़ोटो स्कैन करने में। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो फ़ोटो स्कैन करके अपलोड करते हो, तो ये आपके इमेज को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो आपका आंसर है यहाँ पे स्कैनर। डॉट मैट्रिक्स, डेस्कजेट, इंकजेट एंड लेज़र आर ऑल टाइप्स ऑफ विच कंप्यूटर पेरिफेरल्स। आपके डॉट मैट्रिक्स, डेस्कजेट, इंकजेट, लेज़र, ये सब आपके कंप्यूटर के कौन से टाइप के पेरिफेरल्स हैं? ये आपके प्रिंटर्स हैं। टू वर्ड का टेम्पररी एरिया कैन यू स्टोर text and other data and later paste them to another location। वो कौन सी टेम्पररी एरिया है जहाँ पे डेटा को कुछ देर के लिए स्टोर किया जाता है और बाद में उसे किसी दूसरे लोकेशन में पेस्ट कर दिया जाता है? उसे क्या बोला जाता है? क्लिपबोर्ड। ओके, जैसे कि अगर हम किसी डेटा को कॉपी करते हैं और उसे हम तुरंत पेस्ट नहीं करते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए जैसे हम स्किप कर लेते हैं या फिर भूल जाते हैं उसे पेस्ट करना, तो वो कुछ देर के लिए किसी लोकेशन में उसे स्टोर करके रखा जाता है। उस टेम्पररी एरिया को हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। और वंस हम पेस्ट कर लेते हैं, जिस भी लोकेशन में हम पेस्ट करने रहता है, वो डेटा वहाँ पे कुछ टाइम के बाद अपने आप वहाँ से इरेज हो जाती है या फिर डिलीट हो जाती है। उस एरिया को हम क्लिपबोर्ड बोलते हैं। तो इसका आंसर है क्लिपबोर्ड। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम दूसरे इंपोर्ट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।